चलो 1 into 1 plus 0 into 0 plus 0 into a, फिर 1 into रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स तो देगा ही देगा। 1 into 0 plus 0 into 1 plus 0 into b, फिर 1 into 0 plus 0 into 0 plus 0 into -1। सेकंड रो में ऐसे ही करेंगे, सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 into 1 plus 1 into 0 plus 0 into a, यहाँ हो गया 0 into 0 plus 1 into 1 plus 0 into b। नेक्स्ट होगा 0 into 0 plus 1 into 0 plus -1 into 1 into 0 और 0 into -1। चलो यहाँ पर 0 पड़ेगा। एंड थर्ड में होगा a into 1 plus b into 0 plus -1 into a, फिर a into 0 plus b into 1 plus -1 into b, फिर a into 0 plus b into 0 plus -1 into -1। अब देखेंगे तो सभी जगह ऐसा ही आएगा, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स। तो आंसर हो गया बी। सच का सवाल हो रहा है। सर ये कैसे करेंगे? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ये वाला कैसे करेंगे? ये वाला? यस। इसको देखो यहाँ पर, ये क्या है, आई नहीं है, आयोटा है। अच्छा ओके। आयोटा स्क्वायर जानती हो, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ी होगी, -1। लो 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर आता है जिसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा रेज़ पावर 1 हो जाता है। उसका यूज करके इसे बनाना है। तो पहले ए स्क्वायर निकालो, फिर ए क्यूब निकालो, फिर पैटर्न बन जाएगा। जैसे ए स्क्वायर निकाला, ए इंटू ए होगा, यहाँ पर क्या हो गया, आयोटा है, 0 है, 0 आयोटा। और एक और खास बात जान लो कि अगर डायगोनल या डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स की पावर बढ़ाते जाते हैं तो सिर्फ एलिमेंट का ही पावर बढ़ता है। तो आयोटा 0 0 आयोटा, अब डायरेक्ट भी इसे लिख सकती हो, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर 0 0 आयोटा स्क्वायर, ऐसे ये डायगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है। तो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ए स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर। इसी तरह से अगर a टू दी पावर 4n है, इसको लिखा या तो मल्टीप्लाई करो, ये क्यूब भी लाओ तो ऐसे लिखेगा आयोटा क्यूब, यहाँ पर आयोटा क्यूब। तो उसकी सहायता से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आयोटा टू दी पावर 4n 0 0 आयोटा टू दी पावर 4n। और आयोटा की पावर अगर 4n है तो इसको हम लोग लिखते हैं आयोटा टू दी पावर 4 होल पावर n। n नेचुरल नंबर है, आयोटा टू दी पावर 4 1 होता है, 1 टू दी पावर n क्या होगा, 1 होगा। इसकी वैल्यू हो गई 1 0 0 1, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर सी आंसर है, यही है। सर एक बार डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी रिपीट कर दीजिए। फिर से बोलना। डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जो इसमें लगेगी वो। अच्छा तो मैं लिखा था, तो पहले इसे नोट कर लो। यस। ये हो गया, ये तो ऐसे म्यूट रखो, पता ही नहीं चलता कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, हो या नहीं हो, पता चलेगा तुम तो। ये हो गया क्लियर? डाउट मैंने डाउट में बोल रहा हूँ, ये नोट कर ली? यस सर कर ली। सही नहीं है, बच्चे लोग
वीडियो भी ऑन रखते हैं, वीडियो तो कम से कम ऑन रखा करो। देखो इफ अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा हो जैसे D1 है 0 है 0 0 है, D2 है 0 है 0 है 0 है, D3 है, मान लो ऐसा। ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके डायगोनल एलिमेंट्स कुछ है नॉन जीरो है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो है। चाहो तो डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो कर सकती हो इसमें, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने ही चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के। तो अगर ऐसा है तब देन a टू द पावर n अगर मैं कर दूं इधर, तो इधर भी क्या होगा, पावर हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स का, जितने पावर इधर है वही। तो d1 टू द पावर n 0 0 0, d2 टू द पावर n 0 0 0, dn टू द पावर n सॉरी d3 टू द पावर n, यह प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी की सहायता से हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। मैंने किए, पहले तो मैंने स्क्वायर करके बताया, कोशिश किया कि ऐसे समझ लो, नहीं तो डायरेक्ट ही जैसे यहाँ पावर 4n है तो पावर 4n ले लो, और 4n i टू द पावर 4n है, आयोटा के पावर 4n क्या होता है 1 होता है, तो 1 वैल्यू डालो और इससे मेरा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल गया, यूनिट मैट्रिक्स निकल गया। यह प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। यस सर। अगर इसमें भी करना है तो ए स्क्वायर निकाल के देखो तो फिर d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर d3 स्क्वायर है। ए क्यूब करोगे तो d1 क्यूब d2 क्यूब d3 क्यूब हो जाएगा। उसी तरह से a टू द पावर n d1 n d2 n d3 n होगा, बाकी सब जीरो है। इस क्वेश्चन को देखना जरा, ये शानदार क्वेश्चन है। और इसमें आप देखिए कि यहाँ दिया हुआ इफ a and b are two matrices such that AB is equal to A and BA is equal to B, then B square is equal to what? सॉल्व हो रहा है? एक मिनट सर। रोशना सॉल्व हो रहा है? यस सर। चलो इसमें क्या करें, सच क्या बताओ बेटा, क्या करें इसमें? सर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको सर एक मिनट मैं ट्राई कर लूँ फिर बताती हूँ। हाँ सर मैं एक मिनट ट्राई कर लूँ फिर हाँ बताती ठीक है ट्राई करो। ए बी इज इक्वल टू ए दिया हुआ है एंड बी ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ, दोनों साइड इसमें राइट हैंड साइड में बी से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब बी स्क्वायर यहाँ हो जाए, अगर ऐसे लिखना तो बी कर दिया। अब यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ ए, तो ए बी यहाँ पर है, यह बन गया बी ए और यह हो गया ए स्क्वायर, क्योंकि ए बी आपके पास ए है, अच्छा, और यहाँ बी ऑलरेडी है तो बी ए बन गया। और बी ए की वैल्यू आप देखिए क्या है यहाँ पर, बी स्क्वायर, तो बी हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो गया, यही तो आंसर है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो बी स्क्वायर की बी वैल्यू है जो ए आंसर में है, ऑप्शन ए है, तो ये हो गया इस तरह से। ये समझ में आया या नहीं? हूँ। यस सर। यस सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ भी ऐसा है, चलो याद है। If A and B are two matrices such that AB is equal to B and BA is equal to A, then A square plus B square. चलो ये भी तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, A plus B इसको छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ या if matrix cos 2 pi by 7 minus sin 2 pi by 7 sin 2 pi by 7 cos 2 pi by 7 power k is equal to 1 0 0 1, then the least positive value of k is। देखो लास्ट क्लास में मैंने ऐसा एक क्वेश्चन कराया था कि a इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा करके था,
एफ एक्स इज इक्वल टू या पी एक्स इज इक्वल टू मैंने लिखा है तो cos x माइनस साइन एक्स और cos x। याद करो जो मैं पढ़ाया हूँ बिना कंसेप्ट का एमसीक्यू बनने का तो सवाल ही नहीं होता। और सिर्फ एमसीक्यू नहीं होता, एमसीक्यू के लिए पूरा कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए तब होगी। एक वाई की भी वैल्यू हम लोग निकाले थे और यहाँ पर प्रूव किए थे कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ वाई इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ऐसा करके प्रूव किया। याद करो, ऐसा क्वेश्चन बताया। अगर इसी में अगर कहा जाता कि एफ स्क्वायर करो, यहाँ पर भी स्क्वायर होता और उस केस में क्या हो जाता, यह पावर एंगल में चला आता। इस केस में स्पेशली इसी में, सभी जगह नहीं होता ऐसा। cos 2x माइनस साइन 2x साइन 2x, मैं इस टाइप का क्वेश्चन बताने वाला था, उसी समय ये बोला गया कि आप एमसीक्यू पढ़ो और एमसीक्यू में आ गया। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन ऐसा आता है कि A is equal to matrix A is equal to cos x minus sin x cos x, then prove that। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी यह होगा। फिर प्रूव दैट वाली बात आ गई जो यहाँ पर प्रॉपर्टी के रूप में यूज हो रहा है। a to the power n is equal to cos nx माइनस साइन nx और साइन nx और cos nx, ऐसा होगा जहां पर फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। या सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर है जो अभी लिखा हुआ ऊपर है। इसे कैसे प्रूव करते हैं, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करके n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। यह अगर प्रॉपर्टी माइंड में रहेगा क्वेश्चन या प्रॉपर्टी, तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये पावर जो है यहाँ पर वो एंगल में चला आएगा, एंगल में चला आएगा। तो अगर k की वैल्यू यहाँ पर एंगल में 7 हो जाए तो बाई 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ cos 2 पाई बचेगा। cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, साइन 2 माइनस साइन 2 पाई 0, यहाँ पर साइन 2 पाई 0, cos 2 पाई 1। तो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सबसे छोटी, 7, इसलिए 7 आंसर होगा। तो यह कंसेप्ट कहाँ से आया, तो ये नीचे जो मैंने क्वेश्चन दिखाया इससे आया। यह बातें होती है एमसीक्यू सॉल्व करने की। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी k की वैल्यू, लिस्ट वैल्यू ऑफ k, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k इज 7, जो आंसर डी में है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये समझ में आया सच का या नहीं? यस सर। नहीं आया तो मैं फिर से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हेलो, आ गया सर समझ। ठीक, आगे बढ़ो। मैं सर ये नोट करना। देखो, दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों 0 होने चाहिए या कोई एक 0 होना चाहिए, या ऐसा कोई है कि 0 नहीं भी हो तो भी होगा? ऐसा जरूरी, कोई जरूरी नहीं है कि A 0 हो या B 0 हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर दोनों मैट्रिक्स में से कोई भी मैट्रिक्स 0 नहीं भी हो तो भी उसका आंसर यानी प्रोडक्ट 0 होगा। यह भी एक खास प्रॉपर्टी है जो कोई एग्जाम्पल में आएगा, ऐसे कोई एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल इसका नहीं होता। कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स लेकर के भी हम लोग 0 ला सकते हैं, ऐसा होता है, 0 मैट्रिक्स आ सकता है। यह यहाँ पर होगा कि if the matrix AB is 0 then it is not necessary that either A is 0 और B is 0। फिर उसी टाइप का आ गया। लो, ये तो तुम कर सकते हो आराम से। बताओ, तुम ही बताओगे आंसर, आंसर भी दिया हुआ हो, बताना क्या समझाएगी। सर इसमें वही वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी कि हाँ, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए, D1 D2 D3 डायगोनल एलिमेंट्स वाला जो पावर बढ़ाया था वही तो है। यहाँ पर सी में ही तो ये ऑप्शन है, ए टू द पावर n है, यहाँ पर सी में सभी के पावर n हो गया, बस बात खत्म। इसमें देखो ए में कंफ्यूज करने के लिए देखो क्या दिया, ए टू द पावर n, ए टू द पावर n, और यहाँ पर पावर n मिसिंग कर दिया, इसलिए
दिखने में लगेगा कि अरे ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर गलत है। और या तो पूरे पूरे गलत है, या तो मल्टीप्लाई कर दिया है तो सी ही आंसर सही है, बस हो गया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है उसका यूज। ये तो फिर वही बात होगी। यहाँ पर if A is equal to this matrix and B is equal to this one, then AB is equal to what? देखो यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी है सचिका। यस सर। यहाँ पर प्रॉपर्टी यह है कि अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स हो और दूसरा ऐसे ही सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में कोई एलिमेंट कॉमन हो उसे बाहर किया जा सकता है। तो इसके एलिमेंट कौन सा है? एन एन एन, यही सब में कॉमन हो जाएगा। तो एन बाहर आ जाएगा तो क्या होगा? एन बी हो जाएगा। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू एन बी, बी करेक्ट आंसर होगा। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तब देखो एन कॉमन हो जाएगा। देखो तो मल्टीप्लाई करके ये भी निकालना है हमें। एन जीरो 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 एन जीरो 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 एन ऐसा। और बी तो मेरे पास है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऐसे भी सोचा जा सकता है। देखो यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स से n कॉमन हो सकता है बाहर। जैसे ही n कॉमन होगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हो गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यह क्या हो गया? n तो रहा, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आई, और इनटू बी तो मेरे पास पहले से है ही। तो अब देखो किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, मतलब 1 से किसी को मल्टीप्लाई करें, वही नंबर रह जाता है। इसलिए एन बी ऐसे भी हो सकता है। और एन बी, हाँ एन बी मतलब यह पी इज द करेक्ट आंसर। ए दिया हुआ है, ए टू द पावर एन निकालना है, पैटर्न फॉलो करेगा। इसको मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, अपने आप पता चल जाएगा कि इनमें से कौन होगा। देखो पहले ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, a into a means 1a 0 1 multiplied by 1a 0 1। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 1 into 1 plus a into 0, 1 into a plus a into 1। सर इसका ए होगा। हाँ ए होगा इसका। हाँ ये होगा। तो चलिए ये समझ में आ गई बात, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का तो क्वेश्चन भी किए थे हम लोग। चलिए ए बी इज इक्वल टू I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो x प्लस वाई यानी x और y निकाल लो, उसके बाद x प्लस वाई की वैल्यू बताओ। या डायरेक्ट कहीं x प्लस वाई ही निकल जाए, वो भी हो सकता है। a और b को पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद सर I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर 1 0 0 0 1 0 0। सर इसमें ये 0 ही होगा। बोलो सर इसमें वो वाला लगाएंगे ना, जैसे 1 इसमें से कॉमन निकाल दिया और इसमें इनटू देखो, b इसमें ए बी को मल्टीप्लाई कर लो और इधर राइट हैंड साइड में 1 0 0 0 1 0 और तब इक्वेट कर लो। दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होता है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल हो तो वह कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए और सर इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते जो अभी बताई थी कि इसमें कॉमन हो तो वो कॉमन निकाल देते और फिर उसको दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते दूसरे मैट्रिक्स से, जैसे वो एनबी कॉमन हो वाला। रहा है क्या इसमें? हाँ
इसमें कॉमन है कहीं? सर 1 आ रहा है। 1 तो सभी जगह कॉमन है, तो 1 की बात वो नहीं है। तो वो 1 कॉमन करने से क्या हो जाएगा फिर बताओ। पहले तो ए बी है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में ना तुम्हारा, ए बी निकालोगे पहले। ए बी इज इक्वल टू आपके पास I3 दिया हुआ है, मीन्स यह हो गया क्या कि ए बी, ए को यहाँ लिख लो, ए का है नंबर है 1 2 x 0 1 0 0 0 1, और बी आपके पास है 1 minus 2y 1 minus 2y 0 1 0 0 0 1, और इधर आपके पास है I3 का मतलब हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यह अब यह देखो, इसको ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, लेफ्ट हैंड साइड वाले को, कि राइट हैंड साइड जैसा ही आएगा लेकिन एक्स वाई में डायगोनल एलिमेंट्स आएगा कुछ, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे और वहां से x प्लस वाई या x और y अलग अलग निकलेगा, तो हम लोग x प्लस वाई निकाल सकते हैं। जैसे अभी देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पहले 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 into 1 प्लस 2 into 0 रो कॉलम चलता है प्लस x into 0 हो गया। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 1 into -2 प्लस 2 into 1 प्लस 2 into 1 तो x into 0 फिर हो गया 1 into y प्लस 2 into 0 प्लस x into 1, ऐसा हो गया। अब यहाँ देखिए सेकेंड रो से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो 0 into 1 प्लस 1 into 0 प्लस 0 into 0, फिर यहाँ 0 into -2 प्लस 1 into 1 और 0 into 0, फिर क्या होगा 0 into y प्लस 1 into 0 प्लस 0 into 1। सेकेंड रो से भी हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब थर्ड रो की बारी है। थर्ड रो में मेरे पास क्या है 0, तो 0 into 1 प्लस 0 into 0 प्लस 1 into 0, फिर 0 into -2 फिर प्लस 0 into 1 प्लस 1 into 0, फिर आया 0 into y प्लस 0 into 0 प्लस 1 into 1 हो गया। राइट हैंड साइड में है मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया। अब देखेंगे आप लेफ्ट साइड में कुछ आएगा तो राइट हैंड साइड जैसा ही आएगा। जैसे यहाँ पर केवल 1 आया, यहाँ पर देखो -2 प्लस 2 0 हो गया, x तो 0 के साथ है ही। यहाँ पर y प्लस x बचेगा, मतलब x प्लस y, या 0 0 0 0 हो गया। फिर यहाँ देखो -2 प्लस 1, -2 कैसे, अभी 0, यहाँ पर 1 आ गया, और फिर यहाँ पर यह भी 0 हो गया। फिर थर्ड रो में देखेंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0 है, और लास्ट में देखिए क्या है, यहाँ पर 1 है, और मेरे पास राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है वो क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। और दो इक्वल मैट्रिक्स हो तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखो 1 तो 1, 0 तो 0, तो x प्लस y तो क्या होना चाहिए 0। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस y इज इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से यहाँ पर 0। बात वही है, मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव के लिए भी कुछ जगह प्रॉपर्टी यूज होता है, नहीं तो जो सब्जेक्टिव पढ़ते हैं उसी तरीके से बहुत सारे जगह सॉल्व करने होते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। इफ a यह है, b यह है, a plus b whole square is equal to a square plus b square, then the values of a and b are
बस कुछ नहीं करना है, ए और बी को यहाँ पर ऐड करके और स्क्वायरिंग कर लेना और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। दोनों तरफ इक्वेट करेंगे, अपने आप कुछ बात बनेगी, तो वहां से ए और बी के वैल्यू आ सकती है। अच्छा एक और बात यहाँ पर इस क्वेश्चन से पहले यह देखो, इफ ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मैं एक क्वेश्चन पहले यहाँ दिखा देता हूँ, उसके बाद इसको बनाऊंगा। इफ ए एंड बी बी any two square matrices of same order, then under what condition a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square? पहला नंबर। दूसरा नंबर, a plus b into a minus b is equal to a square minus b square। बस ये मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का है, तो किस कंडीशन के तहत ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये बता दीजिए। देखो अब यहाँ देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं लिख सकते ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर मैट्रिक्स केस में, क्योंकि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता जनरली, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखना पड़ेगा और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो अब क्या हुआ, तो रिक्वायर्ड कंडीशन इज, इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी होगा तभी तो ए बी होगा। रिक्वायर्ड कंडीशन इज ए बी इज इक्वल टू बी ए, यही कंडीशन है। अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए तो यह क्या होगा, 2ab बना देगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है, सेम प्रोसेस से इसको बनाएंगे और सेम कंडीशन यहाँ भी होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए। सेकेंड सॉल्व करो जल्दी, सेकेंड सॉल्व हो गया। चलो उसका भी यूज यहाँ पर क्या आ सकता है, देखो इसलिए मैंने बताया इस क्वेश्चन में, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी एक बार निकाल लो और बी ए निकाल लो और दोनों को ऐड करो और 0 मैट्रिक्स कर दो, वहां से ए और बी में इक्वेशन आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि ए प्लस बी निकाल के होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर करो बी स्क्वायर करो, ये थोड़ा लेंदी होगा। मेरे पास यहाँ दिया हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह दिया हुआ, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब ए बी और बी ए पहले निकाल लो, ए कितना है वो देख लो, बी कितना है वो डाल दो यहाँ पर। ए बी ये मेरे पास है 1 माइनस 1 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 2 माइनस 1, बी मेरे पास है A1 B माइनस 1,
A1 B माइनस 1, थोड़ा और देखो AB 1 माइनस 1 1 2 माइनस 1 ठीक। तो AB हो गया, फिर प्लस BA करना है मुझे, तो प्लस BA, फिर इसी को पलट देते हैं, रिवर्स करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हो गया A1 B माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 2 माइनस 1, और यह जीरो मैट्रिक्स है, जीरो है। तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और इक्वेट कर देंगे दोनों साइड। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो A हो गया प्लस प्लस क्या माइनस B हो जाएगा, और फर्स्ट यहाँ पर हो गया आपका 1 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1, यह भी दे देगा। चलिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से और फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया ऐसे। अब सेकेंड रो की बारी, तो 2A माइनस B और यहाँ पर हो गया 2 और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस BA वाली बात है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस 2, यहाँ होगा माइनस A और माइनस 1, फिर B माइनस 2 और माइनस B माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो, तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो A प्लस A माइनस B प्लस A प्लस 2 माइनस A माइनस 1, यहाँ पर हो गया आपके पास 2A माइनस B प्लस B माइनस 2, और यहाँ पर हो गया 2 प्लस 1 3 माइनस B प्लस 1। अब जीरो मैट्रिक्स मतलब 0 0 0 कर लेंगे, 0 0 0 0। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ हो गया आपके पास फर्स्ट से A 2A माइनस B 2A माइनस B प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड से देखो यहाँ पर, यहाँ इससे 1 माइनस A इज इक्वल टू 0, 1 माइनस A इज इक्वल टू 0, यहाँ से A की वैल्यू ही नहीं करना 1। फिर यहाँ थर्ड से देखो 2A माइनस B प्लस B कैंसिल हो गया, फिर वही बात हो गई 2A माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से भी A की वैल्यू आ गई 1, और यहाँ से फिर देखो 4 माइनस B इज इक्वल टू 0, तो B की वैल्यू कितनी हो गई 4, so therefore A is equal to 1 and B is equal to 4, यही तो ऑप्शन में होना चाहिए। A is equal to 1 B is equal to 4 है, A is equal to 1 B is equal to 4, B सच का हो गया। यस सर। चलो तो आज इतना ही। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए सब्जेक्टिव की जरूरत पड़ती है, तो वह जानना ही चाहिए, और उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव बनाने से इजी हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्लास में थोड़ा सा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से देखेंगे और मैट्रिक्स समाप्त हो जाएगा। एमसीक्यू कुछ और करा दें, ठीक है।